उम्र का कही काजे हाँ। इतना उम्र में दीदी के सब फरहरी है। हम लोग के इतने में तो हवा बोलता नहीं थे। हम्म। एक खिचड़ी का काम करना चाहिए अपने खातिर दूसरे के काम से नहीं। तुम्हें तो एकदम ऐसी लगी इधर उधर कुछ नहीं है। हाँ करना चाहिए। दोस्तों, मैं इस समय बिहार में हूँ अपने दीदी के यहाँ। ये चक्की देख रहे हैं, इसको बिहार में जांता बोलते हैं। ये जांता हमारे बचपन का पालन पोषण में सबसे बड़ा रोल अदा करता था। यही जांता है। जब हम लोग सोते रहते थे सवेरे, तो घर में मेरी माँ, बड़ी माँ, चाची, दीदी सब मिल कर के और गेहूँ को फुला करके सुखा करके और इसी जांता में पीसती थी। तो जब ये पीसती थी, ये देख रहे हैं, और यहाँ से डाला करते थे अनाज को, और यहाँ से आटा निकला करता था साइड से। और ये हम लोगों का दमुहा होता था। दमुहा का मतलब होता है कि वो घर जिसमें दो दरवाजे होते थे, यानी एक तरफ से एंटर करिए और दूसरे तरफ से निकलिए, या उधर से एंटर करिए दूसरे साइड से। आने जाने का रास्ता आमने सामने होता था, उसको दमुहा कहते थे। और वहीं पर ये जाता है। और ये पुराना ओखल देख रहा हूँ, बहिना के यहाँ, हमारे बहन के यहाँ। बहन को हम लोग बहिना बोलते थे। ये ओखल देख रहे हैं, ये हो सकता है कि आपको ये काफ़ी पुराना है। और ये जो है ना, ये ओखल है। ये तो ये जो लगा है नीचे लोहे का, वो होता है, पीस होता है, इसको रिंग है ये। इसको हम लोग साम बोलते थे। तो ये साम चढ़ा हुआ है, जैसे कि गेहूँ या धान वगैरह कूटते हैं तो इसी से जो है ना उसका छिलका उतरता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे जो याद आता है कि जब सवेरे कुछ लेडीज़ जो है ओखल में धान को कूटती थी, यानी घर का खाना जो बनता था वो ओखल, जो चावल है, चावल निकालना होता था सवेरे ही मिल करके, और गीत गाते हुए, और दो दो तीन तीन ओखल जो है ना चलता था। और उनको एक ओखल गिरेगा तो दूसरा उठेगा, तीसरा जो है ना आएगा। इस प्रकार से जो है ना एक सीक्वेंस में तीनों ओखल चलता था या दो ओखल चलता था। और ये लोग जो है ना सवेरे गीत गाते हुए, और इतना भारी काम होते हुए भी, और हम लोगों को संगीत लगता था सवेरे जब हम लोग सोते थे वहीं पर। तो ये जो है ना चावल निकालती थी और उसी का जो है ना खाना बनता था सवेरे का। इसी प्रकार से ये जाता है। जाता का भी वही रोल था। गेहूं का जब आटा निकालना होता था तो इसको चक्की चला करके दो लेडीज़ एक में ले करके चलाती थी, और इसको जो है ना गीत गाते हुए वो करती थी। तो गीत गाने से एक चीज़ है कि कितना आप काम कर रहे हैं उसमें एहसास ही नहीं होता था। और एक संगीत में होने की वजह से जो है ना कितना कार्य हुआ, और एक जो वातावरण होता था वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता था। ये तो नॉर्मल है, लेकिन जब शादी ब्याह होता था तो कुछ और ही नज़ारा होता था। उस समय जो है ना घर के औरतें चहल पहल, और ये संगीत होना। और इसी प्रकार से आप देखेंगे ये दरवाज़ा है, ये पुराना दरवाज़ा होते हुए भी ऐसे
हर जगह टीका आप ये देखेंगे इस प्रकार का होता है। ये परंपराएं हैं जो कि भूली नहीं जा सकती हैं, जो हमेशा व्यक्ति जो है ना अध्यात्म में लगा रहता था। हर क्षण में कहीं ना कहीं इस प्रकार से जुड़ाव रहता ही था। तो संगीत से जुड़े रहना, और सबसे पहले कोई भी चीज़ पीसना है तो पहले जाता को चढ़ाया जाएगा और प्रणाम करेंगी लेडीज़। इसी तरह से ओखल को भी चलाने से पहले उसको इस पर चढ़ा करके जो भी चीज़ है सबसे पहले इसको चढ़ा करके प्रणाम करके तब इसको वो करेंगे। तो हर जगह आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जुड़ाव रहेगा अध्यात्म से। और एक चीज़ और है, देखा हूँ मैं अपनी दीदी के यहाँ इतने जो लकड़ियाँ हैं, तो इन सब चीज़ों को कैसे यूज़ किया जाए। तो ये गैस तो है ही, लेकिन ये जलावन है, जलावन को भी इस्तेमाल होना है। तो इस प्रकार से चूल्हा है। और ये देखिए ये चावल है। तो क्या होता है कि सबसे पहले इस पर जैसे चावल बनाना है तो पानी गर्म करते हैं, उसको बोलते अदहन। ऐसे ही दाल का अदहन चढ़ाते हैं। 2 अछिया है, एक पे दाल एक पे चावल का पानी गर्म करते हैं। जब पानी गर्म हो जाता है यानी खौलने की स्थिति में होता है तो चावल या दाल जो भी बनाना है उसमें डालते हैं। लेकिन उससे पहले क्या है कि इस चूल्हे के ऊपर सबसे पहले जो भी अन्न वो चढ़ाना है सबसे पहले इसके ऊपर चढ़ाया जाता है, प्रणाम करते हैं। इसके बाद ही जो है ना चूल्हा को जलाया जाता है। इसको मैं पीछे से दिखा रहा था, इस प्रकार से यहाँ पर वो किया जाता है। तो ये हमारी परंपरावादी चूल्हा है। इसे हम लोग बचपन में भी इस प्रकार के चूल्हों का इस्तेमाल होता था और खाना बनता था। इस प्रकार से अभी तो वो ना ही छप्पर है ना ही वो दलान है उस प्रकार का कि मैं आपको पुराने उस पर लेकर जा सकूं मैं। लेकिन हाँ, जो भी चीज़ें मिलती हैं पहले की याद आती हैं और हम उस परंपरा से जुड़ जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के छोटा सा प्रस्तावना के रूप में ये परंपरावाद के ऊपर हमने ये वीडियो दिखाया है। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और धन्यवाद।